नियाजी साहब, सर आपके नज़दीक इस शोएब शाहीन साहब जो हैं उनका ये फरमाना है कि ये इन सो मैनी वर्ड्स के ये एक तरह की डील ऑफर की जा रही है इन सबको, तहरीक इंसाफ वालों को। अदरवाइज और उसकी वो उसकी ये दे रहे हैं, शवाहिद ये दे रहे हैं कि जब वो इमरान खान को छोड़ते हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं होती। आपके नज़दीक सिचुएशन क्या है इस वक्त? ये जो छोड़ छोड़ के लोग जा रहे हैं, फवाद चौधरी साहब आज गए। कामरान साहब, इस वक्त इमरान खान साहब की बदकिस्मती समझिए, एस्टेब्लिशमेंट की खुशकिस्मती समझिए, जो अंधोनाक वाक़या 9 मई को हुआ है वो ज़मीनी हक़ाइक़ सारे तब्दील कर गया है। बस देखें, एक ऐसी चीज़ है कि जो जो कंडीशंस हैं, जो इस वक्त जो कुछ हो रहा है, इमरान खान साहब अपने आप को अगर टीवी पे डिफेंड कर पाएँ तो मुझे उसमें भी हैरत होगी। जो एक बंदा जो कि इतना बड़ा कम्युनिकेटर है, जो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की हिस्ट्री के सबसे ज़्यादा बड़े जिसको कहने जिसको कमांड हासिल है मैस कम्युनिकेशन के ऊपर, वो बंदा अगर अपने आप को डिफेंड नहीं कर पा रहा तो इसका मतलब ये है कि कुछ तो हुआ है ऐसा कि जो बिल्कुल ही लोग इस वक्त लेकिन न्याय साहब, शोएब साहब जैसा फरमा रहे हैं कि जी जो लोग इमरान खान से अलग हो रहे हैं वो गिरफ्तारी को किया जा रहा, तो फिर ये तो कोई डील भी हो सकती है ना गवर्नमेंट की तरफ से। देखें ना, मैं ये कहता हूं कि मनवान डील हो रही है, इसमें दो राय नहीं है। अच्छा, आप स्टेटमेंट दें इमरान खान साहब के खिलाफ और उसके बाद रिफतें पाएं, बरकतें पाएं, लेकिन ये चीजें कैसे हो गई? इससे तो नहीं होगा कि फवाद चौधरी साहब को आम हालात में आप कहते तो छोड़ जाते, उसको छोड़े। मुझे तो यकीन आने कि मैं तो इमरान खान साहब का सख्त क्रिटिक हूं ना। श्री मदारी को मुझे अफसोस हुआ है कि मेरा ख्याल था कि उसके अंदर एक कमिटमेंट थी, एक जील थी, अगर वो हिल गई है और हट जो की है। लेकिन न्याय साहब एक बात बताएं, इसकी क्या गारंटी है कि ये लोग दोबारा ज्वाइन नहीं करेंगे और अभी सिर्फ ब्लफ गेम चल रही हो? क्योंकि ऑब्वियसली उन पे इतना प्रेशर है कि उन्होंने कहा चलो इस तरह ही अभी तो वक्त निकालते हैं, मुकदमे ना बनवाएं अपने ऊपर। कमल साहब, क्राइसिस ब्लफ गेम की नहीं है। क्राइसिस ये कि वाकयात ने आगे की तरफ बढ़ना है और वाकयात जैसे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं उसमें मुझे कोई समझने की जरूरत है कि इमरान खान साहब को क्या उनके पास फ्यूचर के अंदर क्या होप हो सकती है। मुझे जिसको कहना चाहिए कि अगर मुझसे आप पूछें तो इमरान खान साहब के बारे में मुझे बिल्कुल एक पक्का यकीन है कि उनकी गेम जो है ख़त्म हो चुकी है। दूसरा इसलिए भी यकीन है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो 70 साल से डिसमेंटल करने में, अनडू करने में, एक निज़ाम को आड़े हाथों लेने में वो उनको कमाल का तजर्बा हासिल है और उनकी हकीकत है कि इनोवेटिव उनके पास हमेशा फार्मूला होता है। ये अलग बात है कि उसके बाद क्या होता है कि इमरान खान के बाद जो वैक्यूम आ जाए या वाइड आ जाए और जो एक ठीक है, जो एक आपको लग रहा है कि इमरान खान की गेम खत्म हो रही है, दूसरा टॉपिक है। ठीक सर, ठीक है। मैं से 2-3 बातें कहता हूं। जी बताइए। देखें, एक दो बातें ले लें। मैं इसलिए कि सिर्फ इमरान खान साहब के उनके जो चाहने मानने वाले उनको रजिस्टर होना चाहिए कि वट गोज अराउंड कम्स अराउंड। मुझे 4 गिरफ्तारियों का तो मुझे सारा को अफसोस है, लेकिन हकीकत है 4 गिरफ्तारियां शाहिद खान अब्बासी की, फवाद हसन फवाद की, एहसन इकबाल की और राना सनाउल्लाह की। मैं मान ही नहीं सकता था कि अल्लाह ताला की आना पड़ती इमरान खान पे, जिसको इसने इतरा क्यों किया। औरों में भी सारों में सुक्का मैं कि नवाज शरीफ साहब के साथ चलो वो बड़ी गेम कर रहे थे, बड़े लोगों के बड़ी आजमाइश होती है, लेकिन चारों के ऊपर सफकाना तरीके से, ठीक है, आप कह रहे हैं आह लगी इमरान खान को जो उनके दौर में जिस तरह लोगों के राइट्स लब किए गए। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। न्याय साहब, आज जरा वक्त कम है, मैं चाह रहा हूँ दोबारा भी आपके पास आऊँ क्योंकि शहबाज शरीफ साहब से टाइम ले लिया। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, इमरान खान साहब ने ये कहा है कि आप सारी पार्टी मेरी तोड़ दें तो मेरे वोट बैंक को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब वोट बैंक तो ऑब्वियसली इमरान खान की पॉपुलैरिटी जब तक कि नया सर्वे नहीं आता वो इतनी तो है, लास्ट सर्वे तक के वो खम्बे को भी खड़ा करें। तो आप अभी भी इलेक्शन चाहेंगे इस साल हो जाए, और क्या इमरान खान को पार्टिसिपेट करने दिया जाएगा उनकी पार्टी को, या बैन लगा दिया जाएगा, या क्या ज़हन में चल रहा है आपके? मेरी एक गुजारिश सुन लें कामरान शाहिद साहब, इतनी है कि यार इमरान खान साहब को आप पॉपुलर ना कहें
पॉपुलर बनाया गया था, इसके बावजूद आरटीएस बंद करना पड़ा था, फिर जाके कहीं पॉपुलर वो 11 उसको महीने में हुए ना हुकूमत आपकी मिस दिलाई गई गवर्नेंस थी। की वजह से और अपने नारे की वजह से अब गुलामी आज- वाले, उसकी बात हो रही है। अब- पहले तो अनपॉपुलर थे अपने आप- दौरे गवर्नेंस में। जी जी जी, कंटिन्यू जी। अब आ जाए जो 1 साल के अंदर जो कुछ हुआ, ये भी उसको सहूलतकारी दी जा रही थी, उसको दोबारा लाने के लिए जिनसे वादे हुए थे वो साकिब निसार के बाकियात से हों, वो जनरल फैज़ की बाकियात से हों। आपने सुना होगा जो सीनियर वकील अमानुल्लाह साहब बलूचिस्तान में जी। वकला कन्वेंशन से बात कर रहे थे। आपने सुना होगा जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब की गुफ्तगू को, बेशुमार ऑडियोज को सर कहने का सुना मतलब है कि होगा अब आपने। आपको इमरान ये खान का सारा खौफ वो का हुआ, अमल इलेक्शन था। करवा लेंगे इस साल। मियां साहब ये सवाल था, आप तो किसी और तरफ चले गए बात लेके मेरे भाई। हो रहे हैं भाई इलेक्शन हो रहे इलेक्शन। कामरान शाहिद इस साल साहब, ही हो रहे हैं। इलेक्शन हो रहे हैं। इलेक्शन कोई रोकने वाला नहीं है, मगर बदकिस्मती सिर्फ ये थी, हम आज तक यही कहते आए हैं कि कम से कम 2017 का रिप्ले मत करें। ठीक है जी, वो हम अब ये रिप्ले कह रहे होगा भी नहीं। थे अब कि तो 2000 एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल है। मियां साहब में एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आके जरूर कंटिन्यू करूंगा। और मिलिट्री कोर्ट के ऊपर क्या शोएब शाहीन साहब को एतराज है, क्योंकि अगर कोई सिविलियन एक्ट ऑफ टेररिज्म करे तो व्हाई इज ही एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द मिलिट्री ट्रायल।